1879 का ईडन आयोग, सैन्य सुधार और वित्तीय कटौती की जद्दोजहद। 1879 तक ब्रिटिश राज गिरते हुए रुपए और द्वितीय अफगान युद्ध की खगोलीय लागतों के बीच पिस रहा था। वाइसरॉय लॉर्ड लिटन सेना को एक महंगे और अक्षम अवशेष के रूप में देखते थे, जो विशुद्ध रूप से सैन्य परंपराओं और पूर्वग्रहों के साथ खुद पर शासन करती थी। उन्होंने भारत सचिव से शिकायत की थी कि भारतीय सेना दुनिया की एकमात्र ऐसी सेना है जिसके पास कोई भंडार नहीं है और ये एक आधुनिक युद्धक बल के बजाय आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में कहीं अधिक कार्य करती है। प्रशासन के भीतर सैन्य अंधकार की शक्तियों को तोड़ने के लिए लिटन ने सेना सुधार आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता बंगाल के उपराज्यपाल सर एशले ईडन ने की। ईडन को इसलिए चुना गया क्योंकि वे विभिन्न प्रेसिडेंसी सेनाओं के बीच तटस्थ थे और एक नागरिक सेवक के रूप में वित्तीय कटौती के महत्व को समझते थे। आयोग का एकमात्र उद्देश्य था दक्षता को नुकसान पहुंचाए बिना एक कम खर्चीला और बेहतर सैन्य संगठन कैसे बनाया जाए। आयोग की सबसे विस्फोटक सिफारिश बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की 3 प्राचीन प्रेसिडेंसी सेनाओं को समाप्त करना था। ये सेनाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के युग के प्रशासनिक अवशेष थीं, जिनके अलग मुख्यालय और स्टाफ थे। उनके स्थान पर ईडन ने 4 क्षेत्रीय सैन्य कोर की प्रणाली का प्रस्ताव दिया। ये नई संरचना प्रूशियन मॉडल से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य भर्ती का स्थानीयकरण करना और ये सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक कोर के पास एक सीमावर्ती जिला हो ताकि जुझारू भावना बनी रहे। मद्रास सेना को सबसे भारी कटौती के लिए लक्षित किया गया था। आयोग ने तर्क दिया कि वर्षों की शांति के कारण दक्षिणी सैनिकों ने अपनी मारक क्षमता खो दी है। साथ ही साथ ये भी कि मद्रास के सिपाही उत्तर भारतीय सैनिकों के विपरीत अपने परिवारों को साथ रखते थे, जिससे उनका खर्च अधिक था। लिटन ने उपहास करते हुए कहा था कि अफगान सीमा पर मद्रास सेना का उपयोग करना वैसा ही है जैसे काकेशस में टस्कन को तैनात करना। लॉजिस्टिक्स से परे आयोग ने एक संवैधानिक क्रांति का प्रस्ताव रखा। कमांडर इन चीफ को वाइसरॉय की परिषद से हटाना। तर्क था कि कमांडर इन चीफ को सैन्य खर्च के मामलों में खुद के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए न्यायाधीशों के साथ नहीं बैठना चाहिए। इसके बजाय उन्होंने एक युद्ध विभाग की कल्पना की, जिसका नेतृत्व एक सैन्य सदस्य करे जिसके पास वास्तविक वित्तीय नियंत्रण हो। इस वैज्ञानिक योजना का एक सैन्य रक्षकों द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया, जिसका नेतृत्व जनरल सर फ्रेडरिक हेंस ने किया। हेंस का मानना था कि प्रेसिडेंसी प्रणाली ब्रिटिश सुरक्षा का आधार स्तंभ थी। ये विद्रोह रोधी खानों की तरह थी, जो किसी भी एकीकृत विद्रोह को रोकती थी। उन्होंने चेतावनी दी कि केंद्रीकृत प्रणाली के लिए स्थानीय कमान को छोड़ना 1857 के पांठों की अनदेखी करना होगा। लंदन में राजनीतिक जड़ता और काउंसिल ऑफ इंडिया के विरोध के कारण ये सुधार वर्षों तक रुके रहे। ईडन आयोग की सिफारिशों के लगभग 2 दशक बाद 1893 के मद्रास और बॉम्बे आर्मी एक्ट के माध्यम से अंततः प्रेसिडेंसी सेनाओं को समाप्त किया गया। इस देरी के कारण ईडन के प्रयासों के बावजूद सैन्य बजट लगातार बढ़ता रहा।